अच्छा जी। हमने क्या किया है कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दिया, यानी फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वहाँ पे फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दिया। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे चूंकि एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो उन्होंने एक खास रीजन डिफाइन किया है, एक खास डोमेन डिफाइन किया। बेटा जिस तरह ये एक, अगर मैं इसको ड्रा करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, अगर मैं इसको ड्रा करूँ ना, दोबारा ड्रा करके बताता हूँ कि ये बेसिकली आपको इस किस्म का कोई रीजन डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इस रीजन के ना तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये है। तो आपने इन तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन करना है, और हर फंक्शन का, हर हिस्से के लिए आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन काफी मुश्किल है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसके तीन हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, और एक ये वाला हिस्सा है। हर हिस्से के लिए आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है, हर हिस्से के लिए आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है, और फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, और उन क्रिटिकल जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आपने ऑलरेडी निकाला है, और तीन क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएंगे, इसका अलग क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसका अलग क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसका अलग क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो टोटल आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएंगे वो चार क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो चारों क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू फिर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और फंक्शन जिस पे मैक्सिमम दे देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस पे मिनिमम दे देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला जो सेगमेंट है हम इसको डिफाइन कर रहे थे। आपके पास देखें ना कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे, एक कोऑर्डिनेट था 0,0 जिसमें, और एक कोऑर्डिनेट था जो आपके पास गिवन रेक्टेंगुलर 3,0। तो आपका ये एक पहला कोऑर्डिनेट, अगर आप इस कोऑर्डिनेट को देखें तो इसमें आपका जो y वाला कंपोनेंट है वो 0 है। तो मैंने ये लिखा हुआ द लाइन सेगमेंट बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। अगर y कंपोनेंट 0 है तो उसमें आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना है। तो फंक्शन जो आपके पास डिफाइंड है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो फंक्शन डिफाइंड है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो फंक्शन डिफाइंड है, आप उस फंक्शन के अंदर y को जब आप 0 पुट करेंगे तो इस लाइन का फंक्शन जनरेट हो जाएगा। मैंने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया उस फंक्शन के अंदर, तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है इसको एक नया नाम देते हैं, इसको ux का नाम देते हैं। तो ये जो ux है ये इस लाइन का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वही है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 पुट करेंगे, पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, और वहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ये मैंने पहला डेरिवेटिव निकाला इसका, ठीक है, और ये पहला डेरिवेटिव निकाल लिया इसका। द एक्सट्रीमम वैल्यू अकर एट द एंड पॉइंट 0 and 3 देयर वाज कोरस्पॉन्ड 0, 0 एंड द 3,0। बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, दिस फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू आनी चाहिए, इसको आप 0 नहीं पुट कर सकते। देखें ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है और उसको 0 पुट करना होता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है? आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो बेसिकली -6 के इक्वल आ रहा है। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? भाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, -6 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस लाइन के ऊपर को किसी भी किस्म का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसी तरह जो दूसरा लाइन सेगमेंट है, एक ये है कि आप पहले आपने क्या किया कि पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ उनका लाइन सेगमेंट, अब पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट के साथ लाइन सेगमेंट लेने। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो x वाला कंपोनेंट है दोनों में 0 है। तो फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, x कंपोनेंट को 0 पुट करें। फंक्शन के अंदर आप x कंपोनेंट को 0 पुट करें तो आपके पास ये देखें, फंक्शन जो इक्वेशन नंबर 3 था उसके अंदर मैंने x को 0 पुट किया तो ये आपके पास आया। तो इसमें आपके पास v, इसको एक नया फंक्शन का नाम देते हैं, इसका पहला डेरिवेटिव ले लें। इसका भी पहला डेरिवेटिव जो है -3 है, इसको भी आप 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसका भी क्रिटिकल पॉइंट जो है, इस फंक्शन का भी क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन हैज नाइदर रिलेटिव मिनिमा नो रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है, विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। थस द एक्सट्रीम वैल्यू v अकर, इसका मतलब है कि इसके जो
एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अगर जीरो मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं आते ना, तो इसका मतलब है कि आपने ये याद रखना है कि जो इनकी डोमेन होगी, जिस तरह मैं ऊपर वापस आता हूँ, ये जो x है यहाँ पे, ये जो x की डोमेन है वो 0 और 3 के दरमियान है। ठीक है बेटा, x की जो डोमेन है वो 0 और 3 के दरमियान में, ये नजर आ रही है ना, ये आपके पास पॉइंट्स है ना, पहला पॉइंट 0 है, दूसरा पॉइंट 3 है, इसका मतलब x 0 और 3 के दरमियान है। और जबकि ये जो दूसरा, जबकि ये वाला पॉइंट है इसमें y 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, इसका मतलब है कि जो y की डोमेन है वो 0 और 5 के दरमियान है। मैंने इस वजह से ये 0 और 5 लिखा है। ठीक है, तो जब आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा हो तो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू और या मिनिमम वैल्यू जो है वो बाउंड्री के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। इन बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो फिर बाउंड्री इस पॉइंट के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। अब आपने पहले दो केसेस बनाए हैं। एक आपने क्या किया, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ दिया, एक केस बना लिया। फिर आपने दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट के साथ जोड़ दिया, दूसरा केस बना दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे और तीसरे पॉइंट को जोड़ दें, इन दोनों लाइन सेगमेंट को जोड़ें तो आपके पास एक्स वाई प्लेन आएगा। तो जब दो पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं तो यहां से वाई की वैल्यू निकाल लें। तो स्लोप, तो इसकी वाई की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि y की वैल्यू आपने निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट स्लो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 पॉइंट स्लो फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे पॉइंट्स पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, y आ जाएगा। y की वैल्यू मतलब ये है कि आप या तो x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, वेरिएबल को किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो x और y दोनों का है। या तो आप उसको x में ले जाएं या आप उसको y में ले जाएं। तो लाजा एक में लेकर आने के लिए मैंने क्या किया, ये एक वैल्यूज में लेकर आने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल के फंक्शन के अंदर पुट कर दी। ये देख सकते हैं कि मैंने ये फंक्शन के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि ये y की वैल्यू निकली है, ये y की वैल्यू निकली है और ये x आ रहा है। तो x का डोमेन हमें पता है 0 और 3 के दरमियान में है और ये फंक्शन में लिखा हुआ है फंक्शन x कोमा y है, y की वैल्यू पुट कर दी है और फंक्शन के अंदर y की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका पहला डेरिवेटिव ले लें, ये आपके पास पहला डेरिवेटिव है और इसके डेरिवेटिव है, इसको 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकालें। फोर इसका ये देखें x की वैल्यू ये निकाल ली, x की वैल्यू को y की वैल्यू में पुट करें तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट आपने ये निकाल लिया, एक क्रिटिकल पॉइंट आपने क्वेश्चन के शुरू में निकाला था, दो क्रिटिकल पॉइंट, और दो क्रिटिकल पॉइंट जो है आपको बाउंड्री में मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो है वो 4 क्रिटिकल पॉइंट है। टोटल आपके पास जो है वो 4 क्रिटिकल पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट आपने ये शुरू में निकाला, एक क्रिटिकल पॉइंट अभी आपने ये निकाला, 2 हो गए। अच्छा ठीक हो गया बेटा। और एक क्रिटिकल पॉइंट जो है, अच्छा एक क्रिटिकल पॉइंट जो ये और दो ये भी जो है बाउंड्रीज के ऊपर भी आपने इनकी वैल्यूज को चेक करनी है। एक बाउंड्री ये थी, एक बाउंड्री ये थी, एक बाउंड्री ये थी और एक ये क्रिटिकल पॉइंट था। मैं देख लेता हूँ, आपको ऊपर जाता हूँ जी। ये आपने स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टार्ट में भी ये आपने ऊपर ये आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे। एक क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला था 1,2। ठीक है, एक क्रिटिकल आपने पॉइंट निकाला है 7/5 8/3 और बाकी क्रिटिकल पॉइंट आप जो है वो कंसिडर करेंगे बाउंड्रीज, जो ट्रायंगल की बाउंड्री है वो कंसिडर करना है। ये 3 बाउंड्रीज हैं, 0 0 3 0 0 5, ये 3 बाउंड्रीज आ गई। ये सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है, ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है। फंक्शन की वैल्यूज पुट कर दें, फंक्शन के अंदर 0 0 पुट करें, फंक्शन के अंदर 7 आ जाएगा, ये पुट करें -11 आ जाएगा, ये पुट करें -8 आ जाएगा, ये पुट करें 9/7 आ जाएगा, ये पुट करें 1 आ जाएगा। जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो अब यहाँ से क्लियर कट नजर आ रहा है फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 7 आ रही है। इसका मतलब है कि फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट 0 0, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन जो है, जो फंक्शन है यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, फंक्शन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास आ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा आ रहा है। और जो सबसे फंक्शन की जो छोटी वैल्यू आ रही है वो आपके पास ये आ रही है, ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा देगा। तो यही लिखा हुआ है, फॉर द टेबल वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो बेसिकली 7 है और इसी तरह द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो बेसिकली -11 है।
ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, मैं रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ पे आपने करना ये है कि फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद आपने बाउंड्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म से पॉइंट चेक करने हैं। बाउंड्रीज के लिहाज से क्वेश्चन को 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना है। वहाँ से 3 इक्वेशनें आएंगी, वहाँ से मजीद 3 बाउंड्रीज पॉइंट आएंगे, वहाँ से बाउंड्री जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमम आएगा वो रिलेटिव मिनिमा, जिन पॉइंट्स पे मिनिमम आएगा वो रिलेटिव मिनिमा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे।